बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें, लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल के तीसरे फ्लोर पर आग लग गई। मेडिसन स्टोर पर मुश्तमिल फ्लोर में करोड़ों रुपए मालियत की अद्वियात मौजूद हैं। 7 फायर टेंडर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। लाहौर में ये वाक़या पेश आया। चिल्ड्रन हॉस्पिटल के तीसरे फ्लोर पर यह आग लगी है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि 7 फायर टेंडर आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। हाइड्रोलिक स्नॉर्कल की मदद भी ली जा रही है। और चिल्ड्रन अस्पताल के तीसरी फ्लोर पर जो आग लगी है उसमें मेडिसिन रखने के लिए एक स्टोर बनाया गया है। उस पर ये पूरा फ्लोर मुश्तमिल है। इस पर यह आग लगी है और इस फ्लोर पर करोड़ों रुपए की मालियत की अद्वियात मौजूद हैं। क्या है ताज़ा सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा से। उम्मे फरवा, कितनी देर पहले ये वाक़या पेश आया और इस वक्त क्या सूरत हाल है? उम्मे फरवा, आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, मुझे आवाज़ आ रही है। कितनी देर पहले वाक़या पेश आया और इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए, ये सुबह 5 बज के कोई 11 to 15 के दरमियान में ये वाक़या पेश आया है और अभी तक आग पे मुकम्मल तौर पे काबू नहीं पाया जा सका, क्योंकि जो छोटी गाड़ियां गई हैं उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की है, क्योंकि मेडिसिन हैं तो वो आग जो है मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में नहीं आ सकी। अब बड़ी गाड़ी जो है वो अंदर नहीं जा पा रही, जिसके लिए वो गेट काट रहे हैं। गेट कटेगा और उसके बाद बड़ी गाड़ी जाएगी और क्योंकि 3rd फ्लोर है और वो अंदर जाके फिर आग पे मुकम्मल तौर पे होगा, लेकिन अभी तक आग बुझी नहीं है। जी, अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल के तीसरे फ्लोर पर आग लग गई है। उम्मे फरवा आपसे मजीद तफसीलात भी वक्तन फवक्तन लेते रहेंगे। फिर वक्त आपका बहुत शुक्रिया। पेट्रोल और बिजली के बाद सुई गैस महंगी हो गई। ओगरा ने 1 जुलाई से सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 45% महंगी कर दी है। सुई सदर्न के लिए गैस की कीमत में 44% इजाफा कर दिया गया। इलामिये के मुताबिक ओगरा ने सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 266 रुपये फी MMBTU महंगी करने की मंजूरी दे दी है। इलामिये के मुताबिक सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत 854 रुपये 52 पैसे फी MMBTU मुकर्रर की गई है। एलामिया के मुताबिक सुई सदन के लिए गैस 308 रुपये 53 पैसे फी MMBTU महंगी करने की मंजूरी दी गई है। सुई सदन के लिए गैस की नई कीमत 1007 रुपये फी MMBTU मुकर्रर की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम पर मज़ीद बोझ डालना जुल्म होगा। अरबपति और खरबपति अफराद आगे बढ़े हैं, कुर्बानी दें। अब सख्त इक़दाम करने होंगे, आज फैसले होंगे। वज़ीर आज़म वज़रा, मुशीरों और ऑफिसर समेत सबको मानना पड़ेंगे। गवादर में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई। उन्होंने कहा, इमरान हुकूमत को 3.5 साल में अवाम की मुश्किलात का एहसास नहीं हुआ। जब उन्हें अदम एतमाद की कामयाबी का एहसास हुआ तो कीमतें कम करके हमारे लिए जाल फेंका गया। पेट्रोलियम सब्सिडी खत्म करने के फैसले में ताखीर और खजाने को 150 अरब रुपए का नुकसान होने से मुतालिक सवाल पर वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, हुकूमत को 1-2 हफ्ते सोचने में लगे कि आम आदमी पर बोझ को कैसे रोका जा सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि शहबाज शरीफ को 2-3 स्कीम्स बताई गई, जिसकी वजह से फैसला साजी में कुछ वक्त लगा। 1 मार्च को ये फैसला किया गया कि 10 रुपए कम करेंगे। ये तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने फैसला किया। 1 मार्च से लेके 10 अप्रैल तक तो वो इसके जिम्मेदार हैं, उनकी हुकूमत थी। और 1 मार्च से 10 अप्रैल तक 53 बिलियन की सब्सिडी दी गई है। 11 अप्रैल ऑनवर्ड्स जब शहबाज शरीफ आ गए, 11 अप्रैल ऑनवर्ड्स तक, कल तक जो सब्सिडी दी गई है वो 150 बिलियन है। यानी आपने 150 अरब रुपए दी, उन्होंने 50 अरब 53 अरब रुपए दी। 11 अप्रैल से ये फैसला आपका था, सब्सिडी जारी रखनी है या नहीं रखनी, उसकी जिम्मेदार आप पर आती है। मैं उसकी वजह बता दूं। जब हम वजीर आजम साहब के पास गए और हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास भी गए तो उन्होंने ये साफ कहा कि किसी ने दीवानगी में या मिलिशियस होके अगर ये हरकत की है तो अब इसका बोझ आपने गरीब आदमी पर नहीं पड़ने देना। और ये हमें साफ उन्होंने कहा, मेरी वजारत को कहा और मिफ्ता साहब की वजारत को कहा कि आप वो स्कीम लेकर आए फूल प्रूफ, जिसके बाद ये आप हमें दिखा सकें कि गरीब आदमी पे इसका बोझ नहीं पड़ेगा। हम 3 मरतबा गए वजीर आजम के पास मुख्तलिफ स्कीमें लेके। फाइनली जैसे ही स्कीम में उनको ये नजर आया कि गरीब आदमी जो 40,000 रुपए तक कमा रहा है उसके ऊपर ये बोझ नहीं पड़ेगा तो हम यानी कि वो जो फैसले में आपको टाइम लगा उससे कौमी खजाने को 150 अरब रुपए का नुकसान हुआ और माहाना 28 अरब रुपए की आप सब्सिडी देने जा रहे हैं। जी, मैं इसको आप खुद ही अपने नंबर्स का मुआवजा कर लें। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए ना, अगर आपने सोच समझ के फैसले करने ना, एक तो तरीका यह था कि हम भी बगैर सोचे समझे कुछ कर जाएं, यानी हमने 1-2 हफ्ते लगे एक स्कीम को ऑपरेशनलाइज करने में।
दीगर खबरें शामिल कर रहे हैं। आपको बताएं कि सूबे पंजाब की टेक्सटाइल मिल्स को गैस की फरहमी बंद कर दी गई है। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न के मुताबिक LNG सिस्टम में बर वक्त शामिल ना करने पर गैस की किल्लत पैदा हुई। कैप्टिव पावर प्लांट इस्तेमाल करने वाली टेक्सटाइल मिल्स की गैस बंद की गई है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन पंजाब में गैस की बंदिश पर एहतजाज किया गया। कहा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए गैस बंद कर दी गई है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अरबों डॉलर सरमायाकारी मुतासिर होने का अंदेशा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद एक से दूसरे शहर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। हैदराबाद से अपडेट करेंगे अली नईम। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। तो तकरीबन हर सिटी के लिए ही कहीं 50 रुपये, कहीं 100 रुपये और कहीं 150 रुपये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा देखने में आ रहा है। अब एकदम एक हफ्ते में 60 रुपये बहुत बड़ा हम लोगों पे बम गिर गया महंगाई का। हमने रूट पे लिए मीटिंग हमारी चल रही थी कि हम लोग रूटों पे किराए बढ़ाएं। अभी हमने किराए बढ़ाए नहीं थे कि 30 रुपये और बढ़ गए, लेकिन हाल फिलहाल हमने मीटिंग करके ससरी से हर रूट पे हमने 50 रुपये बढ़ाएं। और जो हैदराबाद से कराची जा रही हैं उसका आपस में इनका मुत्तफिक हो नहीं रहा है कि कई लोगों ने अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं। शहरियों का ये कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों के अंदर तो इजाफा हो रहा है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी तौर पर कमी की जाए ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। जी खुसूसी अदालत और एहतसाब अदालत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की समाअत आज होगी। अदालत ने FIA को शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज दीगर के खिलाफ ज़िमनी चालान जमा कराने का हुक्म दिया था। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में FIA के मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के लिए अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज को तलब कर रखा है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के वकील जमानत की तौसीक के लिए दलाइल देंगे। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने मुल्ज़मान के नाम के साथ वल्दियत दर्ज न होने का नोटिस लिया था और इस्तग़ासा को मुल्ज़मान के नाम के साथ वल्दियत दर्ज करके ज़िमनी चालान पेश करने का हुक्म दिया था। एहतसाब अदालत में रमज़ान शुगर मिल, आशियाना, मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंसेस की समाअत भी आज होगी। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को तलब कर रखा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ अमरीका, भारत और इसराइल ने मिलकर साजिश की। तीनों मुल्क चाहते हैं कि पाकिस्तान कमज़ोर हो और टूटे। बोनेर में जलसा आम से खिताब में इमरान खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रहे थे ताकि मैं ऐलान करूं कि हम फिर निकलने लगे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसा आया कि वकला ने कहा कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इस फैसले में कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजाहत होने वाली है। हिंदुस्तान और इसराइल जो सबसे ज्यादा चाहते हैं कि पाकिस्तान कमजोर हो और टूटे, अमेरिका भी वो भी नहीं देखना चाहता एक मजबूत पाकिस्तान। इन तीनों ने मिलकर साजिश की। जब हमारी हुकूमत कराई गई, खुशियों किधर बनी हिंदुस्तान में। हम इंतजार कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट का फैसला ताकि मैं अनाउंस करूं कि जब हम फिर निकलने लगे, लेकिन मुझे अब सुप्रीम कोर्ट के फैसला एक ऐसा आया है कि मेरे वकीलों ने आज मुझे बताया कि थोड़ी आपको इंतजार करनी पड़ेगी। मुल्तान में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से भी तजावुज कर गया है। मजीद हमें आगाह करेंगे इमरान चौधरी। जी, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुल्तान के शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि जो देही इलाके हैं वहाँ पर लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज़ कर गया है। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग के साथ साथ ट्रिपिंग का सिलसिला भी जारी है, जो शहरियों के लिए बहुत ज़्यादा अजियत का बाइस बन रहा है। घरों में जो बरकी आलात हैं वो भी इस ट्रिपिंग की वजह से ख़राब हो रहे हैं। मैपको हुकाम का ये कहना है कि मैपको रीजन को इस वक्त 500 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना है और वो ये बताने से कासिर है कि ये शॉर्टफॉल में कब तक कमी आएगी। शहरियों ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि बिजली की लोड शेडिंग पर जल्द अज जल्द काबू पाया जाए। जी, फैसलाबाद में 3.5 साल बाद मरकजी बाजारों के फुटपाथ वागुजार करवा लिए गए हैं। पैदल चलने वालों की जगह वापस मिलने पर शहरी तो खुश हैं, लेकिन फुटपाथों को किराए पर देने वाले दुकानदार और ताजिर नाराज हैं और एहतजाज पर उतर आए हैं। इरफान उल्ला रिपोर्ट करेंगे।
फैसलाबाद घंटाघर के अतराफ बाजारों में हर दुकानदार ने अपनी दुकान के सामने फुटपाथ किराए पर दे रखे थे। यूं होने वाले तजावजात ने शहरियों के लिए पैदल गुजरना महाल कर दिया था। ताहम अब 3.5 साल बाद जिली हुकूमत ने ये फुटपाथ वागुजार करवाए हैं, जिस पर शहरी इंतहाई खुश हैं। काफी खुला फील हो रहा है, ऐसा लगता है मैं किसी बाहर की कंट्री में आके। डीसी साहब ने बहुत अच्छा ये स्टेप लिया है। ये ट्रैफिक जो है जाम रहती थी, फिर ये काउंटर उन्होंने उठाए हैं, तो ये डीसी साहब को सलाम है। फुटपाथ बहाल होने पर जहां आम शहरी खुश हैं, वहीं काउंटर माफिया इस इकदाम से एहतजाज पर उतर आया है। 3.5 साल बाद शहरी घंटाघर के अतराफ बाजारों में पैदल चलने के लिए फुटपाथ वापस मिलने पर इंतहाई मुतमिन हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि शहर के दूसरे इलाकों में भी रास्तों को तजावजात से पाक करवाया जाए। कैमरामैन अली असलान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। कोयटा पैकेज के अहम हिस्से में तरक्याती काम शुरू ना किए जा सके, मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे सलमान अशरफ। कोयटा तरक्याती पैकेज के तहत कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों को सड़कों को चौड़ा करने, कई एरियाज़ में नालियाँ और गटर की तामीर के हवाले से मुकम्मल तौर पर एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। इस हवाले से कोयटा के जो दीगर इलाके हैं, जिसमें सब्जल रोड, सरियाब रोड और से मुलेका जो दीगर इलाके हैं, वहाँ पर काम सुसरवी का शिकार था। ताहम बतदरीज अब उसमें बेहतरी आई है। लेकिन कोयटा का सिरकी रोड, जिस पर मैं इस वक्त मौजूद हैं, वो भी इस कोयटा पैकेज का हिस्सा था। लेकिन यहाँ पर अभी तक तरक्याती काम शुरू होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जो आसपास रहने वाले दुकानदार हैं या रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि वो इंतहाई ज़हनी खौफ का शिकार हैं। अभी तक यहाँ की जो एक्वायरेशन थी उसका काम भी मुकम्मल नहीं हो सका। इस तमाम सूरत हाल पर शहरियों का और यहाँ पर रहने वाले मकीनों का मुतालबा है कि ज़िली इंतज़ामिया इस तमाम तर अमल को तेज़ तर करे ताकि उन्हें ज़हनी खौफ से निजात मिल सके। जी, कराची में तरक्की महज कंक्रीट का जाल बिछाने तक महदूद हो गई है। शदीद मौसमों को सहते कराची में माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ सरकारी इदारों की तरजीहात में शामिल ही नहीं है। माहिरीन ने सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को एक गैर मौसर इदारा करार दिया है। माहौलियाती तज्ज़िये की रिपोर्ट में उखाड़े जाने वाले दरख्तों की सही तादाद और इनकी जगह लगाए जाने वाले पौधों के लिए मुख्तस ज़मीन के बारे में तफसीलात से आवाम को बेखबर रखा जाता है। ग्रीन लाइन बस मंसूबे में माहिरीन के मुताबिक 16,000 से ज़्यादा दरख्त काटे गए थे, लेकिन इनकी जगह बहुत कम पौधे लगाए गए। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगी उन्नीबा समीर शाह। ग्रीन लाइन में 16,600 के करीब दरख्त फ़ेज़ 1 में वो आइडेंटिफाई हुए थे, उनको रिमूव किया गया। फ़ेज़ 2 में 550 के करीब जो है दरख्त रिलोकेट करने के लिए प्रपोज किया गया था या उसको रिमूव किया गया। ये कहा गया कि चलिए इसकी रिप्लेसमेंट की जाए। मैं जब उस अलाइनमेंट पर ट्रैवल करता हूँ तो शायद रिप्लेसमेंट की मिक़दार वो नहीं है जो थी पहले। जब दरख्त चला गया तो चला गया। मुआशरा जो है ना, उसकी मेमोरी जो है ना, वो बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती है, तो उसके इस महदूद मालूमात का फ़ायदा उठाते हैं प्रोजेक्ट। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची दुनिया में बदतरीन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बायस भी जाना जाता है। ऐसे में ग्रीन लाइन हो या रेड लाइन, ये मंसूबे ट्रांसपोर्ट के मसाइल का हल करार दिए जा रहे हैं। लेकिन ये शहर इनकी भारी कीमत दरख्त काट कर अदा कर रहा है। ऐसे में माहिरीन का ख्याल है कि हम मौसमियाती तब्दीली के उस दौर में दाखिल हो चुके हैं जहाँ एक एक पौधा, एक एक दरख्त कीमती है। ग्रीन लाइन मंसूबे के दौरान 16,000 से ज़ायद दरख्तों की कुर्बानी को तामीराती कंपनी ने मुस्तरद कर दिया है। 16,000 तो पॉसिबल इसलिए नहीं है कि अगर हम हर 10 फीट से भी लगाएं तो इतना फासला नहीं है। 3-3.5 किलोमीटर का तो बीच में हिस्सा है फ्रॉम बोर्ड ऑफिस टू नागन। स्टार्ट जो हुआ था 2016 में हुआ, जो ग्रीन बेल्ट का था, वो नागन से अब्दुल्ला तक लिया था। अच्छा, उसमें जो थे हमारे कोई लगभग 3,000 के करीब कोनोकार्पस के पौधे थे, वो हमने निकाले थे और उसकी जगह हम लोगों ने कोई 3 से 4,000 मज़ीद दरख्त लगाए। हम इसमें से हमने बहुत सारे 100 साल पुराने दरख्त, बनियन ट्रीज़ हैं, वो हमने KMC के पार्क में भी शिफ्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो रीलाइव हो गए। जब तरक्याती प्रोजेक्ट्स आते हैं तो ये कहा जाता है कि अगर एक दरख्त कटेगा तो उसकी जगह 4 या 5 दरख्त लगाए जाएंगे। कि अगर ऐसा हो रहा होता तो ट्री कवर शहर का बढ़ रहा होता, ना कि कम हो रहा होता जो हम देख रहे हैं।
रिपोर्ट में अगर जिक्र है कि कोई शजरकारी मुहिम शुरू की जाएगी तो उसमें स्पेसिफिकली बताया जाए कि कितने दरख्त लगाए जाएंगे, कहाँ लगाए जाएंगे और क्या उसकी ज़मीन हासिल कर ली गई है। ये बहुत बड़ा सवाल है। कराची जैसे शहर में ज़मीन का हासिल करना बहुत मुश्किल है। अक्सर प्रोजेक्ट्स में ये होता ये है कि ये कहा जाता है कि हम शजरकारी मुहिम शुरू करेंगे और हज़ारों दरख्त लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि ज़मीन नहीं मिल पाती। EIA रिपोर्ट्स का बनना, उसको अवामी मुशावरत के लिए पेश होना, लोगों के कंसर्न सुनना, उनको रिकॉर्ड करना, उनको एड्रेस करना, ये सारी जिम्मेदारी जो है वो सीपा की है। हम देख रहे हैं कि चीज़ें जो हैं माहौलियात के हवाले से बिगाड़ की तरफ जा रही हैं। उसका एक सबसे बड़ी वजह यह है कि सीपा अपना किरदार अदा करने में ये बॉडी नाकाम है। हुकूमत ने पब्लिक रिव्यू के बगैर मेजर तब्दीलियाँ की हैं सीपा के IEE और EIA के रेगुलेशंस में। इन चेंजेस के बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पब्लिक स्क्रूटनी, यानी जो अवामी मशावरत का एक प्रोसेस होता था, प्रोजेक्ट्स अब उस पब्लिक स्क्रूटनी से बाहर हो गए और लगता ये है कि आने वाले दिनों में चीज़ें और ख़राबी की तरफ जाएंगी। माहिरीन कहते हैं किसी भी तामीराती मंसूबे में दरख्त उखाड़ने से पहले ही मुतबादिल जगहों पर शजरकारी का अमल शुरू कर दिया जाए तो माहौलियाती निज़ाम में बिगाड़ को रोका जा सकता है। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ उन्नीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। लाहौर में हुए मुबैना मुकाबले में 2 ज़ेरे हिरासत दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक अब्दुल रज़ाक और सनाउल्लाह अनारकली धमाके में मुलव्विस थे। बादामी बाग ले जाया जा रहा था कि दोनों दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। हमलावर फरार हो गए। कराची के इलाके गोलीमार में गाड़ी पर मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद की फायरिंग, मोहम्मद इब्राहिम नामी शख्स जाँ बहक हो गया। मकतूल का ड्राइवर महफूज रहा, मुल्जिमान फरार हो गए। कराची के इलाके कोरंगी में फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। कराची में सुपर हाईवे पर निजी हाउसिंग सोसाइटी में नौजवान के कत्ल केस में एक और मुल्जिम इंशाल ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद इस केस में इस तरह 3 हो गई है। मरकजी मुल्जिम इरफान और एहसाब अब तक मफरूर हैं। पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी आज से जमा कराए जा सकेंगे। ज़िमनी इलेक्शन 17 जुलाई को लाहौर, रावलपिंडी, खुशाब, भक्कर, फैसलाबाद, झंग, शेखुपुरा, साहिवाल, मुल्तान, लोधरा, बहावलनगर, मुजफ्फरगढ़, लिया और DG खान की मुख्तलिफ नशिस्तों पर होगा। तमाम नशिस्तें PTI के मुनहरिफ अरकान के D सीट होने के बायस खाली हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी खर्चात में कमी का फैसला करते हुए सरकारी इदारों में पेट्रोल के इस्तेमाल की मद में 35% कट लगाने का ऐलान किया है। फैसले के तहत सूबे को सालाना 1.5 अरब रुपए बचत होगी। पेशावर से देखिए अबू बकर सिद्दीक की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के माली वसाइल पर बोझ बढ़ा है। हुकूमत ने किफायत शहरी के लिए सरकारी महकमों के POL अखराजात में कमी का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है जिसमें सरकारी इदारों में पेट्रोल के इस्तेमाल की मद में 35% कट लगाने की हिदायत की गई है। फैसले का इतलाक खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सरकारी और नीम सरकारी इदारों पर होगा। सूबाई हुकूमत ने अहकामात पर फौरी अमल दरामद को यकीनी बनाने और इन पर अमल दरामद के सिलसिले में मॉनिटरिंग का मौसर निज़ाम भी वज़ा करने की हिदायत की है। सूबाई हुकूमत के सरकारी महकमों के तेल पर 35% कट लगाने के फैसले से सूबे को माहाना 12.5 करोड़ रुपए की बचत होगी। अबू बकर सिद्दीक, जियो न्यूज़, पेशावर। ईरान में इस्लामी इनकलाब के बानी इमाम खुमैनी की 33वीं बरसी के मौके पर उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए कराची में एक फ़िक्री नशिस्त का अहतमाम किया गया। अंजुमन हुसैनिया ईरानियान खारादर कराची में होने वाली फ़िक्री नशिस्त में ईरान के कराची में तैनात कौंसल जनरल हसन नूरियान, अल्लामा शहनशाह नकवी, काजी अहमद नूरानी, अल्लामा फ़िरोज़ुद्दीन रहमानी समेत मुख्तलिफ शख्सियात शरीक हुई। मुक़र्रिरीन ने इस्लामी इनकलाब के बानी इमाम खुमैनी की मज़हब के लिए खिदमात पर खराज अकीदत पेश किया। उनका कहना था कि इमाम खुमैनी ने हमेशा हक़ और सच का दर्स दिया, इस्लामी जमहूरिया की फ़िक्री और नज़रियाती असास का तयन किया और इसे सियासी नज़रियात के मुकाबले में पेश करने के बाद अमली तौर पर नाफिज करके दिखाया। वो एक अजीम इस्लामी रहनुमा थे जिन्होंने इस्लामी जमहूरी निज़ाम की दाग बेल डाली। खेल के मैदान से खबर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जारे मिजाज ओपनिंग बैटर फ़खर जमान को ICC वनडे टीम ऑफ द ईयर की कैप मौसूल हो गई है। फ़खर जमान का कहना है वो कैप मिलने पर बहुत खुश और ICC के शुक्रगुजार हैं।
ICC ने ओपनिंग बैटर फखर जमान को गुज़िश्ता साल वनडे टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया था। अब फखर जमान को वनडे टीम ऑफ द ईयर की कैप मौसूल हो गई है। इस मौके पर जार मिजाज ओपनर का कहना था कि वनडे टीम ऑफ द ईयर का हिस्सा बनना उनके लिए एजाज है। कैप मिलने पर वो खुश हैं और ICC के शुक्रगुजार हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस की टूर्नामेंट डायरेक्टर एमिली मोरेस्मो ने अपने बयान पर माफ़ी मांग ली है। अपने बयान में उन्होंने ये कहा था कि इवेंट में शाम के औकात में ख़वातीन के मुकाबले में मर्दों के मैचेस इसलिए ज़्यादा रखे हैं क्योंकि मेंस के मैचेस शौक से देखे जाते हैं। साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन इन दिनों पेरिस में जारी है। इवेंट में शाम के औकात में ख़वातीन खिलाड़ियों के मुकाबले में मर्दों के मैचेस ज़्यादा रखे गए। सिर्फ एक शाम ऐसी थी जिसमें ख़वातीन के दरमियान एक मैच खेला गया। इस बारे में जब मोरेस्मो से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि ख़वातीन के मुकाबलों की निस्बत शाम के औकात में मर्दों के मैचेस ज्यादा देखे जाते हैं। इस बयान पर ख़वातीन टेनिस खिलाड़ियों की जानिब से उन पर तनकीद की गई, जिसके बाद उन्होंने अपने बयान पर माफी मांग ली।